हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग क्लास 6 चैप्टर 5 जो है डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास 6 का चैप्टर 5 हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने थे, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो राजा बने थे। तो पहला है कबीलों द्वारा चुने जाने पर, यहाँ पे काबिलों द्वारा होना चाहिए था, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, या पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ये देखे थे एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 5 में कि आज से 3000 वर्ष पहले जो है लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसमें कि जैसे कि हम लोग रामायण में देखे थे कि वो राजा राम जो है अपने घोड़े को छोड़ दिए थे और उससे जो मतलब कि श्रेष्ठ राजा रहता था जो कि उसे युद्ध कर सकता था, वही उसके घोड़े को अपनी जमीन पे चढ़ने से रोकता था। तो जिसमें उसका बेटा लोकुश जो था वो रोका था। ठीक इसी तरीके के यज्ञ जो है उस समय किया जाता था। तो बड़ा बड़ा यज्ञ करके जो है लोग जो है राजा बनते थे और उसकी शासन चलती थी। लेकिन अभी के टाइम में हम लोग लगभग 50 साल पहले से क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, और चुनाव मतदान के द्वारा जो है राजा या शासक को चुना जाता है। तो इसमें आंसर भी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सच सेनापति होता था, महामंत्री होता था, सारथी होता था, पुरोहित होता था। तो डियर जब युद्ध क्षेत्र में राजा जाते हैं ना, तो उसका सहचर जो होता है उसकी सारथी होता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। तो राजा की विजय गाथा का गुणगान कौन करेगा, जो कि आपका राजा के यज्ञ के अवसर पर, जो कि राजा के साथ रह गया है ना। तो उसमें राजा का जो सारथी रहता है वही राजा का अंतिम यानी पूरे युद्ध में उसके साथ रहता है, तो यही उसका गुणगान करता है। तो आंसर ए जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा का सारथी। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखिए किन लोगों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ये वर्ण अवस्था के अनुसार। पहला है आपका शूद्रों का, दूसरा है महिलाओं का, और दोनों का। तो देखिए शूद्रों और महिलाओं, इन दोनों को जो है वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। ब्राह्मण का, क्षेत्रीय का, या आपका वैश्य का, या शूद्र का। तो देखिए क्षेत्रीय का जो है आपका, जिसमें हम लोग देखे थे ना, ब्राह्मण तो पूजा पाठ कराता था, पुरोहित जिसको हम लोग कहेंगे, और क्षेत्रीय जो था वो क्या करता था, युद्ध करता था। ठीक है ना, युद्ध करने का काम था। और तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर को डिस्कस किए थे, जिसमें कि आपका वैश्य जो था ना वो लेखा जोखा जो रखता है वो उसका काम था, और शूद्र जो था ना जो इन लोगों को जो सेवा प्रदान करता था, करने का जो कार्य रहता था, ये आप लोग का आपका शूद्र का था। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। वैश्य को, क्षेत्रीय को, ब्राह्मण को, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मण को जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या था। कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, और आपका लोगों की पदवी, या इनमें से कोई नहीं। तो जन मतलब क्या है, लोगों की जो भीड़ होती है हम लोग लोगों को ही जन कहते हैं। तो जन के बसने की जगह को हम लोग जनपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। आंसर बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर, या आखटकों पर कर। तो देखिए आपका कौन सा कर जो है सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए महाजनपद काल में क्या हुआ था ना, कि ये लोग जो है अस्थाई सेना जो है आपका रखने लगे थे। अस्थाई सेना जब रखे थे तो उन लोगों को जो है बहुत ही संसाधन की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उन लोगों को नियमित रूप से जो है वेतन दी जाती थी। तो उसके लिए ना अलग अलग चीज़ों पे कर लगाया जाता, जैसे कारीगरों पर भी कर लगाया जाता था, व्यापारियों पर भी कर लगाया जाता था, आखट्टों पर भी, जो वो शिकार करते थे और या जो वनों से उन लोगों को मिलता था उस पर भी कर लगाया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो था वो था फसलों पे लगाया गया कर जो है, ये महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण कर था। ठीक है, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद का उदय हुआ था लगभग 2000 साल पहले, 25 साल पहले, या आपका लगभग 35 साल पहले। तो देखिए हम लोग डिस्कस किए थे कि आपका लगभग 25 साल पहले महाजनपद काल का आपका उदय हुआ था। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका, कि शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को देते थे। तो शिकारी और खाक संग्राहक राजा को देते
देते थे, क्या देते थे? भेड़ बकरियां देते थे, या जंगल से प्राप्त वस्तुएं देते थे, या अस्त्र शस्त्र देते थे। तो जब वो शिकार करते, खास खाक संग्राहक मतलब जो कि आपका वनों से जो खान मतलब कि फल फूल जो इकट्ठा क्या करते थे, तो जंगल से जो भी प्राप्त होती थी वस्तुएं, वो चीज वो राजा को दिया करते थे। नेक्स्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या राजगृह। तो देखिए ये जो राजगृह जी थी ना, ये आपका मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में क्या था? पाटलिपुत्र बना था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा मगध, कौशल, अवंती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था ना, वो आपका मगध जनपद था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था, अवंती का, कौशल का या आपका मगध का। तो हम लोग क्वेश्चन मगध का या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा था कौन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, अवंती का, कौशल का, मगध का या वंचित संघ का। तो ये मगध का जो है एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जो कि वो क्या करना चाहता था कि वज्जी को जो है अपना में मिलाना चाहता था, ठीक है, और उस पर आक्रमण भी करना चाहता था, ठीक है। तो लेकिन वज्जी में क्या था कि वहाँ पे राजा लोग जो थे ना, वो सब साथ मिलकर कोई भी काम को क्या करते थे, और किसी भी चीज को अगर उन लोगों को करना रहता था तो सबका सलाह मशवरा के साथ सब मिलके क्या करते थे, और जिसके कारण यहाँ पे वज्जी को जो है कोई जीत नहीं सका था। तो आंसर सी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिया क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वज्जी में या मगध में क्या अंतर था, दोनों के राज्य में क्या अंतर था, शासन में क्या अंतर था। नेक्स्ट है आपका, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगीर, आधुनिक राजगीर, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना या वैशाली। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राजगीर हो जाएगा, जिसको आधुनिक राजगीर कहते हैं। तो फिर बाद में क्या बना था? तो पाटलिपुत्र, जिसको जो कि अभी आधुनिक पटना है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसेडोनिया का, मंगोलिया का, फारस का, इटली का। तो देखिए ये जो सिकंदर था ना, ये मैसेडोनिया का था। सिकंदर के बारे में याद रखिएगा, ये विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए ये जो है आपका बहुत सारे एशिया का और मिस्र का जो है बहुत सारी एरिया को जीत चुका था। उसके बाद जो ये भारत की ओर जो है आना चाहता था मगध की तरफ, तब इसकी जो सेना लोग थे ना, वो लोग क्या के इनकार कर दिए, क्योंकि उस समय जो है भारत जो था बहुत ही शक्तिशाली बन गया था मगध, क्योंकि उसमें इनके पास जो था क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, हर तरीके की जो है सेना थी, जैसे कि आपका हाथी के द्वारा सेनाएं लड़ी जाती थी, फिर उसके बाद पैदल भी थे, और इस तरीके से यहाँ पे इनकी सेना जो थी बहुत ही बढ़ चुकी थी, जिसके कारण इनकी जो सेना थे वो यहाँ युद्ध करने से मना कर दिए थे। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मगध उसमें बहुत ही शक्तिशाली जो है राज बन चुका था, और इसके पास जो है हर तरीके की सेना उपलब्ध था। तो जिसके कारण जो है आपका मैसेडोनिया का जो आपका सिकंदर है ना, वो आक्रमण करना चाहता था, लेकिन उनकी जो सेना थी वो यहाँ आक्रमण करने से वो लोग मतलब कि इनकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह के बाद मगध की राजधानी बना वैशाली, पाटलिपुत्र, गंधार। तो अभी हम लोग देखें कि राजगृह के बाद क्या बना था? पाटलिपुत्र बना था, जो कि अभी आधुनिक पटना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर राजा था कहाँ का था? मेसोपोटामिया का था, मैसेडोनिया का था, ये ईरान का था, या वियतनाम का था। तो अभी हम लोग डिस्कस किए जस्ट इसको, ये मैसेडोनिया का था, ठीक है, मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध की थी, अवंती की थी, अंक की थी, वडी की थी। तो ये याद रखिएगा, ये आपका वडी की थी। तो देखिए हमारा जो 16 महाजनपद है ना, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन महाजनपद से जरूर आता है ठीक है ना। तो इसमें से उसका राज्य और राजधानी ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका राजगृह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैशाली जो थी ना, ये आपका वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ का वर्णन जिस निकाय में मिलता है? महाजन निकाय में, लघु निकाय में और आपका दृग्य निकाय में। तो ये इसका जो वर्णन जो है दृग्य निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1500 साल पहले, 23 साल पहले, 2000 साल पहले या 2800 साल पहले। तो याद रखिएगा लगभग 2300 साल पहले जो है सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर
यहाँ पे याद रखिएगा क्लास 6 का चैप्टर 5 में हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीटेट के साथ साथ आपकी किसी भी कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्टेट या बीपीएससी की, तो अगर आप एनसीईआरटी की क्लास 6 to 10 की बुक को हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं एक एक चीज़ एमसीक्यू के साथ, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि हम लोग सब मिल के साथ पढ़ेंगे और साथ डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।